हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस लेक्चर में करेंगे हम लोग नॉमरिकल, ठीक है, जिससे सबको डर लगता है। ठीक है, मैथ का नॉमरिकल, देखिए मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो तो सबको बना देता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स का हो गया क्वेश्चन, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का हो गया क्वेश्चन, उससे क्या होता है कि डर लगने लगता है। कैसे डर लगने लगता है? क्योंकि पता ही नहीं चलता कि इसमें हम लोग को करना क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि नॉमरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं फिजिक्स का। ठीक है, और हाँ, इतना इजी ये होता है कि मैथ के भी नॉमरिकल, मैथ का जो होता है क्वेश्चन, उससे भी इजी हो जाता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, बस हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को जो जो दिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रहा है, जो चीज़ भी दे रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसको लिखते जाएंगे डाटा के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे कि हाँ ये कॉन्वेक्स लेंस है। मान लो कि उसमें यू दे रहा है, तो हम लोग डाटा में लिखेंगे नीचे गिवन, ये यू दे रहा है, भी दे रहा है, एफ दे रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक एक करके नॉमरिकल को, और नॉमरिकल को इस तरह से समझेंगे, इस तरह से बनाने के लिए मतलब करेंगे कोशिश। ठीक है, आप लोग इस तरह सीखिएगा कि मतलब आसान लगने लगेगा ये सब नॉमरिकल, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं ये सब नॉमरिकल में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन भी पहले हमारे बहुत कम होता है, कैलकुलेशन ना के बराबर होता है फिजिक्स में, मतलब बहुत तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, इससे ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ही नॉमरिकल सीखेंगे कि फिजिक्स का नॉमरिकल कैसा होता है। लेकिन इससे पहले देखिए, हम लोग जो पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे, ये थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स लेंस से 6 तरह की इमेज का फॉर्मेशन किए थे कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इससे कितना 6 टाइप्स, और कॉनकेव लेंस से 2 टाइप्स। ठीक है, ये 6 का भी रिजल्ट पूरा याद होगा, 2 टाइप्स का भी रिजल्ट पूरा याद होगा। लेकिन देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है वैसा केस, वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा कि वैसा केस जिसमें इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, देखिए 5 केस में क्या होगा, रियल होगा, रियल इमेज बनेगा। लेकिन एक केस ऐसा आएगा कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब कौन केस ये होता है, तो देखिए थोड़ा सा इंट्रो बता देते हैं कि कौन केस होता है। आप लोग को याद हो गया होगा तो ये अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। यहाँ देखिए एफ, यहाँ 2F। ठीक है, और हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। अब देखिए, यहाँ से लाइट रे पास कराइए, ये कहाँ से पास होगा, जब पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो पास होगा फोकस से। ठीक है, ऐसे ही पास होगा। और एक देखिए क्या कीजिए, एक पास करवाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग पास करवाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है और वो सीधा सीधी निकल जाएगा। देखिए, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या होता है कि आगे ऐसे चलता है। ठीक है, ये भी आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही कट गया, यानी यहाँ पर ही क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन ही हुआ, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ। यही एक खास केस है जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे आप ध्यान रखिए, रिजल्ट देखिए, जो रिजल्ट होता है, जो ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर ही इमेज रखें, कहाँ पर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका इमेज हमको कहाँ मिलेगा बना हुआ। ठीक है, ये तो आपको सब केस, जो भी 6 केस है वो आपको सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस केस को आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। क्या रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक अलग केस है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस का ये ऐसा केस है कि जिसमें हम लोग को वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है। कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग को ये देखिए
वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है। वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रहा है बोल दिए रहे, क्योंकि ये रियल में कट नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसा कट हो रहा है, तो ये वर्चुअली कट हो रहा है, यानी ये इमेज क्या है, तो ये इमेज है वर्चुअल इमेज। आज को और कैसा है, तो और ये है इरेक्ट, और कैसा है, तो ये है इनलार्ड, ठीक है। देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो इनलार्ज हो गया, इरेक्ट, देखिए उल्टा नहीं है, उल्टा रहेगा तो रहता तो इन्वर्टर बोलते हैं। इसका जो पांच केस आता है, पांचों केस में उल्टा होता है और रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये एक ऐसा केस होता है जिसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, इरेक्ट होता है और क्या होता है, इनलार्ज होता है, ठीक है। बाकी सब केस में क्या होगा, बाकी सब केस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कैसा होगा, तो और होगा इन्वर्टेड, ठीक है, और इन्वर्टेड होगा। और देखिए एक कॉन्केव लेंस की बात किए थे, तो कॉन्केव लेंस में दो तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है। कैसा कैसा होगा, कि जब जो लाइट रे होगा वो कहाँ से आएगा, वो इनफाइनाइट से आएगा, ठीक है। कई किस तरह से, देखिए थोड़ा थोड़ा इसको भी हम बता देते हैं। देखिए एक केस तो ऐसा होगा, ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। देखिए लाइट रे यहाँ पर O F 2F, यहाँ F, यहाँ 2F, ठीक है। अब लाइट रे कहाँ से आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ये भी देखिए इधर पैरेलल आ रहा है। अब देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये ऐसे भागेगा, ठीक है, और ये ऐसे भागेगा। क्यों भागा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। अब देखिए, लेकिन ये ऐसे तो भागा, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है, तो ये फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कट हुआ तो कहाँ फॉर्मेशन हुआ है इमेज का, तो फोकस पे फॉर्मेशन हो गया। किधर फॉर्मेशन हुआ, तो इनसाइड द मिरर, ठीक, सॉरी लेंस, इनसाइड द लेंस, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। देखिए इधर ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ है, इनफाइनाइट में, उधर ही इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आगे क्या करते हैं, एक केस और क्या पढ़ते हैं, तो देखिए एक केस और है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए जैसे एक ये क्या हो गया, एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये से हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ F, यहाँ 2F, यहाँ F, यहाँ 2F, ठीक है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर रख दीजिए, इधर कहाँ रखिए, कहीं पर भी रख दीजिए। मान लें कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये वैसे पास हुआ, ये इस तरह से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए, निकल जाएगा। और क्या होगा कि एक हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पास कर देते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से यदि पास करता है तो लाइट में किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या लगेगा, ये लगेगा। अब देखिए कट कहाँ हो रहा है, तो कट यहाँ हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इमेज कहाँ बन रहा है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। यही दो केस है, एक कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, एक रखते हैं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बनता है इमेज, तो हमको इमेज बनता है फोकस पे। और एक कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दीजिए, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और उसका इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ पर O से इसको डोनेट कर दीजिए, ठीक है। कहाँ पर ही हो रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यही दो केस कॉनकेव लेंस में पढ़ना था, और कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़ना था, जिसमें एक केस बता दिए हैं, और 5 केस पिछले लेक्चर से भी देख लीजिएगा, ठीक है। वो सब आसान है, जो टफ था, थोड़ा लगता है कॉनकेव लेंस का भी थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। और ये केस कॉन्वेक्स लेंस में ये थोड़ा सा टफ लगता है, तो थोड़ा सोचिए इसको रिवाइज करा देते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं।
ये क्वेश्चन सारा कहाँ से रहेगा, तो इस सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पर सीखिएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए पहले करते हैं एक आसान सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है। देखिए इसमें है, बोल रहा है एक कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस। पहले कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। देखिए कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो भी बराबर -10, भी बराबर -10। माइनस प्लस ये हम बता चुके हैं इसे साइन कन्वेंशन में माइनस प्लस कैसे हम लिखते हैं, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। देखिए भी बराबर -10, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और निकालना क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये पहला क्या है, देखिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें ये माइनस और प्लस लगा के नहीं देगा। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिख दिए हैं थोड़ा सा आसान करने के लिए, माइनस प्लस लगा दिए हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले दे दिए हैं कि माइनस में है और यह प्लस में है, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ये माइनस जो दिया हुआ है ये माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर रहेगा, 15 सेंटीमीटर रहेगा और बोलेगा कि यू निकालिए, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही कंसीडर करना पड़ेगा कि हम किसको माइनस में लें और किसको प्लस में लें। तो देखिए क्या कीजिए, जैसे कॉन्केव लेंस कैसा होता है, तो कॉन्केव लेंस देखिए ऐसा होता है, इसको इसी को बोलते हैं कॉन्केव लेंस। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, ठीक है। और हम साइन कन्वेंशन में क्या बोले थे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, इधर है, ठीक है। यानी इधर जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉन्केव लेंस की यदि बात करते हैं तो कॉन्केव लेंस में इधर जो डिस्टेंस है वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि ये क्या है, अगेंस्ट द, इधर जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, देखिए कोई भी डिस्टेंस आप बोलिए कि इधर ही तो जा रहा है लाइट रे थे, इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम। देखिए हम लोग इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, और हम लोग जो डिस्टेंस है वो यहाँ से इधर मेजर करते हैं, और इधर यदि मेजर करना है तो इधर से इधर मेजर करते हैं। तो देखिए इधर से इधर इस साइड मेजर करेंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में हो जा रहा है। हम लोग मेजर किधर से कर, इस साइड करते हैं, ठीक है। हम लोग मेजर देखिए इस साइड करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इधर होकर के मेजर करते हैं, इधर आकर के मेजर करते हैं। तो देखिए इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो जब इस डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो इधर जो भी होगा सब हमको क्या होगा, निगेटिव, और इधर जो भी होगा सब हमको क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए इससे अच्छा रूल नियम और हमको नहीं लगता कि कोई होगा साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। यदि आप रट के करिएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप इस मेथड से करिएगा तो चांस ही नहीं होता कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हम बोलें कि हाँ सिर्फ इस केस को छोड़ के या फिर उस केस को छोड़ करके बाकी सब में लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम बोले, ये जो रूल नियम बताए उस सारे तरह के केस में लग जाता है, ठीक है। तो देखिए इधर के रहेगा डायरेक्शन में सब पॉजिटिव और इधर से हम ले रहे हैं सब निगेटिव। तो देखिए कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो इसमें जो भी इमेज बनता है वो इस साइड बनता है, या फिर यहाँ बनता है या फिर यहाँ बनता है, ठीक है। यहाँ बनता है या फिर यहाँ बनता है। तो देखिए फोकस भी इधर है, ठीक है, फोकस भी इधर है, जिधर इमेज बनेगा उधर फोकस लेंगे, प्राइमरी फोकस लेंगे। तो देखिए फोकस लेंथ भी हम माइनस में कर दिए क्योंकि इधर ही डिस्टेंस हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ,
तो ये माइनस में हो गया। अब बोल रहा है कि इमेज डिस्टेंस यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा है, तो ये भी क्या लेंगे, ये भी माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमेज बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड बन रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड यदि बनता तब हम मानते कि पॉजिटिव होता, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि बनता तब हम मानते क्या होता, पॉजिटिव होता, लेकिन किस तरफ बन रहा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो हमको क्या बोलेंगे इसमें, निगेटिव मानेंगे। ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या है, इंसिडेंट रे। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और हमको लोग निकालना क्या है, u निकालना है, v दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। देखिए क्या करिए, 1/v, अब इसको इस साइड ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए, तो इधर पॉजिटिव में है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा। और देखिए ये पॉजिटिव, ये निगेटिव में है, उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या किए, 1/v को रहने दिए, 1/f क्या है, इस साइड जो RHS साइड में है वो क्या है, पॉजिटिव में, इसको हम LH साइड में ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये जो है u क्या है, निगेटिव में है, इसको हम ले जा रहे हैं राइट साइड, इसलिए इसका पॉजिटिव हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस में जाता है। अब देखिए क्या कीजिए, 1/v, v कितना दिया हुआ है, तो -10 पुट कर दीजिए, अब माइनस 1/f, f कितना देगा, -15 बराबर 1/u। आप देखिए क्या कीजिए, 1/-10, अब माइनस माइनस प्लस 1/15 बराबर 1/u। अब 15 और 10 का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा, तो 15 दूनी 30 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 30 एलसीएम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 30, 10 या 30, तो -3 प्लस 2 बराबर 1/u। अब -3 + 2 तो कितना हो जाएगा, -1, यानी यहाँ पे लिखते हैं तो -1/30 बराबर 1/u। तो यहाँ u बराबर क्या होगा, उलट दीजिए, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। देखिए u कितना आया, -30 आया। यदि यहाँ पर +30 आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम जो बनाए हैं वो गलत बनाए हैं। सिंपल है, क्योंकि हमेशा u देखिए रियल ही रहता है और इस साइड ही रहता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट रहता है, तो u तो हमेशा निगेटिव में होगा, ठीक है। तो देखिए u निगेटिव में आया -30 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या इतना हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो पूछा था वो कितना हुआ, -30 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कितना आसान है। एक फार्मूला लगाए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किए, क्या क्या दिया हुआ था, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ था, फोकल लेंथ दिया हुआ था, इमेज डिस्टेंस -10, फोकल लेंथ -15, सबको क्या किया, पुट कर दिए, u निकाल दिए जोड़ो घटाओ करके, ठीक है। u कितना आया, -30 सेंटीमीटर आ गया u, ठीक है, ओके। कितना आया, u बराबर -30 सेंटीमीटर। यदि बोलेगा कि यदि इसमें हम लोग यदि बोल दिया कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पूछ देगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, m मैग्नीफिकेशन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, तो m बराबर क्या हो गया, v/u, यही होता है, m बराबर v/u होता है, क्या होता है, m बराबर v/u होता है। अब देखिए v कितना दिया हुआ है, तो v दिया हुआ है -10, देखिए -10, और u कितना निकाले हैं, तो u देखिए -30 निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और 10 या 30, m बराबर 1/3, यानी यदि भागा देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं +0.33, ठीक है। देखिए मैग्नीफिकेशन भी निकल गया 0.33, ठीक है। अब देखिए ये जब पॉजिटिव साइन आया, मैग्नीफिकेशन क्या आया, पॉजिटिव साइन आया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन हम लोग को क्या दर्शा रहा है, यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग को क्या दर्शाएगा, तो जो इमेज है, इमेज क्या है, इरेक्ट है,
इमेज क्या है, सीधा बन रहा है। और क्या है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखिए ये कितना है, 0.33 है। यानी क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उसका 3 गुना कम हाइट किसका होगा, इमेज का होगा। यानी ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा, इमेज का हाइट कम होगा। यानी इमेज क्या होगा, तो इमेज हो गया डिमिनिश्ड। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी हम लोग को इमेज का भी मिल गया। कैसा कैसा मिला, इरेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज होगा और डिमिनिश्ड होगा। और ऐसे भी देखिए कॉनकेव मिरर की बात यदि करते हैं तो कॉनकेव मिरर में इस ऐसे भी हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए दो को तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों को दोनों क्या होगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले कौन सा लेंस है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक एक करके नोट लिख कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इसको क्या जिसे डिनोट करते हैं, एच से। कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, तो और दिया है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी एफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या क्या बोल रहा है, तो हम लोग को निकालने बोल रहा है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी भी निकालने बोल रहा है। और क्या निकालने बोल रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी एच डैश बराबर भाट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 चीज़ निकालने बोला है। दिया क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। और हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, भी निकालने बोल रहा है, एच डैश निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो पहले देखिए कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले देखिए ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, इधर f1 इधर हो गया f2, इधर हो गया 2f2। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात किया। ठीक है, अब फोकल लेंथ, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से ये क्या हुआ, ओ हो गया, यहाँ से क्या है 15 सेंटीमीटर पर है। तो मान लेते हैं कहीं पर यह है 15 सेंटीमीटर पे, मान लें कि ये है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना बोल रहा है, तो 2 सेंटीमीटर बोल रहा है। यानी ये जो हाइट है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस में। और देखिए इस साइड जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, माइनस में। देखिए साइन
साइन कन्वेंशन यूज कर दिए, ये क्या हो गया प्लस में हो जाएगा, और जो यू है वो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब बोल रहा है कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखिए इस फोकल लेंथ की बात कर रहा है। जब भी कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन उस साइड होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उस उधर का फोकस लेंस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए F1 की बात करते हैं, तो ई क्या हो गया, ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस तरह से, जैसे ये मान लिया कि ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, और इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में क्या होता है कि जो भी चीज़ होता है उसका क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो देखिए इधर जो भी चीज़ होगा, जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसलिए इसका क्या होगा प्लस हो गया, ठीक है, समझ गए फोकल डिस्टेंस के क्यों प्लस हो गया, तो इसको इधर ले रहे हैं इसलिए हम लोग को प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या कीजिए, अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि लेंस फार्मूला यूज करते हैं। लेंस फार्मूला से हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। हम लोग को निकालना कौन चाहिए, इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/v बराबर 1/f, और देखिए ये नेगेटिव में है, इस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 1/u। अब देखिए कीजिए 1/v बराबर 1/f कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, प्लस में है यानी 10, और प्लस u क्या है, तो u देखिए माइनस में है यानी 1/-15, ठीक है, इस तरह से कर दिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे 1/v बराबर 1/10, अब प्लस माइनस माइनस हो गया 1/15, ठीक है। अब देखिए 1/v बराबर इसका हो जाएगा 30 -2, ठीक है, कितना हो गया 1/v बराबर 1/30, यानी v बराबर क्या होगा, तो v बराबर +30 सेंटीमीटर, यानी v बराबर +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि v क्या आ रहा है, इधर ही बन रहा है, यहाँ पर ही कहीं बन रहा होगा, यहाँ पर ही कहीं भी बन रहा होगा, ठीक है। तो कितना हो गया v बराबर +30 सेंटीमीटर। जैसे ही +30 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इमेज है ये क्या है, रियल इमेज है, रियल इमेज है, और क्या है इन्वर्टेड, ये उल्टा बनेगा। रियल इमेज है तो क्या बनेगा, ये उल्टा इमेज बनेगा। और देखिए 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ओके v का। अब देखिए अब इससे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो देखिए m बराबर क्या होता है, m बराबर hi-h, ये तो पढ़े ही होंगे hi-h, लेकिन क्या होता है इसका एक और फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे m बराबर, तो m बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं v/u, ये भी फार्मूला पढ़े हैं। तो देखिए हम बताए थे उस समय मैग्नीफिकेशन में बताए थे, जब मैग्नीफिकेशन पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, तो बताए थे m बराबर h/h m बराबर v/u, ठीक है। यदि ये इसका जो RHS है, सॉरी LHS है, LHS इक्वल होगा, तो RHS भी इक्वल होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं h/h बराबर v/u, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, h' हम लोग को निकालना है, h' क्या है इमेज का है, h कितना है तो 2 सेंटीमीटर, v कितना है तो v है 30, u कितना है तो u है -15। अब देखिए क्या कीजिए -15 h' बराबर 30 × 2, यानी h' बराबर क्या हो गया 30 × 2/-15, तब 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, ओके। तब h' बराबर क्या हो गया -4 सेंटीमीटर। देखिए 15 दूनी 30 -4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया -4 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस क्या हो गया तो हो गया +30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यदि इसका हम रे डायग्राम यदि पाना चाह रहे हैं, ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे,
तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इमेज जो बनेगा तो +30 है और बड़ा है, ठीक है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है हाइट ऑफ इमेज। तो क्या करेंगे, तो यानी हमको 2f डैश के बाद बन रहा होगा इमेज, ठीक है, 2f डैश के बाद बन रहा होगा इमेज। यानी ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर रखेंगे, 2f2 और f2 के बीच रखेंगे, तो हम लोग को जो इमेज बनेगा वो 2f2 के पार बन जाएगा इमेज। और कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा इमेज, ठीक है। समझे क्वेश्चन को, नहीं समझे, क्या क्या निकालना था, इमेज डिस्टेंस निकालना था और हम लोग को निकालना था हाइट ऑफ इमेज निकालना था। दो चीज़ हम लोग को ड्रॉ करना था, हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। तो क्या क्या किए, देखिए क्या क्या किए। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, तो देखिए ये जो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, यहाँ से इधर जाएंगे डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से इधर जाएंगे डिस्टेंस मेजर। देखिए इस साइड यदि गए डिस्टेंस मेजर करने तो इससे अपोजिट हो जाएंगे। तो जैसे ही इंसिडेंट रे से अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा कि निगेटिव हो जाएगा वैल्यू, और जैसे ही इससे इसी के साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू। तो देखिए यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी हम लोग की यू इधर होता है तो इधर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है, हो जाएगा। अब बोल रहा है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ किस बात करते हैं, इधर की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देखिए इधर के डिस्टेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या किया इससे, तो यानी हम लोग को डायरेक्शन साइन कन्वेंशन हम लोग को मिल गया। तो अब क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, तो लेंस फार्मूला लगा दिया। और लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या किए, इसको इस साइड भेज दिए, तो ये हो जाएगा। अब 1/v यप क्या है, यप का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, +10, तो +10 कर दीजिए। देखिए यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखिए 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसको हम साइन कन्वेंशन से यूज करते हैं तो -15 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर से कटकुट किए तो v बराबर क्या हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर हो गया, ओके। अब देखिए अब हम लोग को निकालना था हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए ऐसे कोई डायरेक्ट फार्मूला था नहीं कि हम डायरेक्ट हाइट ऑफ इमेज निकाल लें, यानी हम लोग को मैग्नीफिकेशन फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग डायरेक्ट यदि ये फार्मूला याद कर लें तो हम लोग को निकल जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो क्या कहिए, m बराबर h भी होता है और m बराबर v/u भी होता है, ठीक है। तो यानी जब इसका LHS इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसका LHS इक्वल हो जाएगा, तो इसका RH भी इक्वल होना पड़ेगा, यदि नहीं भी है तो होना पड़ जाएगा। तो क्या लिख दी, H' बराबर v/u लिख दिए। तो H के बराबर H बराबर क्या है, 2 दिया हुआ है, देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए v/u, तो v कितना दिया हुआ था, v हम लोग को अभी जस्ट फाइंड किया 30 सेंटीमीटर यानी +30, और u क्या है, तो -15 सेंटीमीटर, देखिए -15 सेंटीमीटर। तब देखिए H' तो H' इंटू 15 यानी -15 H' बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 30 × 2 H' बराबर -4 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए आप एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अब तो ऐसा सीख गए होंगे निकालने के लिए, क्योंकि सब कुछ निकाल ही दिए, इसमें सब कुछ निकाल चुके हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद क्या करिएगा कि जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का या फिर कोई भी क्वेश्चन कोई भी किताब का, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नहीं बनेगा उसको हमें कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बना। देखिए का क्वेश्चन और देखते हैं। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, ये ऐसा तो कर लिए, एक ही पर कर लेते हैं, पावर ऑफ लेंस पर कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ हम लोग को फाइंड करना है, फोकल लेंथ, यहाँ नहीं थोड़ा नीचे लिख देते हैं, फोकल लेंथ। यानी हम लोग को यह फाइंड करना है, और दिया क्या क्या है, तो दिया है हम लोग को लेंस ऑफ पावर, यानी हम लोग को पावर ऑफ लेंस हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है,
तो हम लोग को दिया हुआ है -2 डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो बोल रहा है हम लोग को फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो देखिए फोकल लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसमें क्या है, तब पावर बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1/F, 1/F पढ़े हैं, ओके। तब पावर हम लोग लिख सकते हैं कितना है, तब -2 बराबर 1/F, ठीक है। तब -2F बराबर 1, यानी F बराबर क्या होएगा 1/-2, ठीक है, लिख ले रहे हैं। F बराबर क्या हो जाएगा 1/-2। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्या हो गया, तो देखिए -0.5 मीटर, ठीक है। देखिए यदि 1 ले रहे हैं, 1 यदि ले रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मीटर में लेंगे। अब मान लिया कि इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते थे, तो सेंटीमीटर में चेंज करना रहेगा तो P बराबर क्या ले लेंगे, P बराबर 100/F, ठीक है। तो अब देखिए -2 बराबर 100/F, तो -2F बराबर 100, यानी F बराबर क्या हो जाएगा 100/-2, यानी हो गया -50 सेंटीमीटर। अब देखिए 50 आया। आप लोग सोचेगा हाँ अब कुछ आया, -5, अरे -5 इतना कम। लेकिन ये भी तो सोचिए, इसका यूनिट क्या है, यम है, ठीक है, यम मतलब मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन इसमें आप लोग ज़्यादा सहज महसूस कीजिएगा, ठीक है, कंफर्टेबल रहिएगा, यानी -50 सेंटीमीटर। अब देखिए P बराबर -50 सेंटीमीटर, हम लोग का आंसर आ गया, कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए इससे एक चीज़ सोचिए कि -50 है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या है -50 है। किस केस में आता था -50 फोकल लेंथ, तो देखिए इस केस में आता था -50, इस केस में क्या आता था, इधर फोकल लेंथ लेते थे, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में डिस्टेंस लेते थे, क्या कि ई क्या हो गया इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस केस में क्या करते थे, इस केस यदि लेते थे, ये लेंस के बारे में लेते थे, तो इधर ये वाला फोकस लेते थे, तो ठीक है। तो इधर तो लाइट रे जा रहा है, लेकिन ये फोकल लेंथ लेते थे, तो यहाँ से इधर जो मेजर करेंगे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी यही लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस लेंस की बात कर रहे हैं, तो यानी ये कौन सा लेंस है, तो ये हम लोग को कॉनकेव लेंस है। यानी ये किस लेंस की बात कर रहा है, तो ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। यानी हम लोग फोकस से ही हम लोग कौन सा लेंस है ये पता लगा सकते हैं कि फोकस, यदि फोकल लेंथ हम लोग को निकल गया तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज फिर इतना ही क्वेश्चन करवा लिए। अब देखिए इसको ना अच्छे से एक मरतबा देखिएगा और कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखिए P बराबर 1/F किए, तो क्यों 1/F किए, P बराबर 100/8 किए, ये क्यों किए, तो हम लोग बोल चुके थे यदि एक लेंगे तो ये क्या चीज़ में लेंगे, मीटर में लेंगे। यदि इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे तो हम लोग को लेना पड़ता है 100, यानी 100/F। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए अब नॉमरिकल कर ही लिया है, बेकार क्लास और हो सकता है नॉमरिकल हो जाए, नहीं तो मानिए कि चैप्टर ख़त्म ही है। और अब नेक्स्ट लेक्चर हम बायो का कोई चैप्टर लेंगे। बायो का कोई चैप्टर क्या लेना, बायो का लेना है लाइफ प्रोसेस लेना है 10th में, ठीक है। लाइफ प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।